हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा पे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, यानी सदिश गुणा के हम क्या देखेंगे, उपयोग देखेंगे, हम कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी कि हमको सदिश प्रोडक्ट से क्या निकालना है, दो हमारे पास सदिश दिए हैं उनके बीच का हमको निकालना है एंगल। एंगल निकालने के लिए हमारे पास दो वेक्टर होने चाहिए। अब दो वेक्टर का एंगल हम क्या कर रहे थे, डॉट प्रोडक्ट से भी निकाल रहे थे। अब हम किससे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट से हम कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से निकालेंगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। और हम क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते थे, क्रॉस प्रोडक्ट में हम करते थे दोनों के बीच का एंगल कोस थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मैग्नीट्यूड दोनों का इसलिए नहीं था क्योंकि अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसका मोड नहीं लेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे, तो वो हमारे क्या पास क्या आएगी, आई जे के में हमारे पास क्वांटिटी आएगी और उससे हम एंगल नहीं ज्ञात कर सकते। इसलिए हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी आपको निकालना आता है डिटर्मिनेंट से निकलेगा, और जब डिटर्मिनेंट से ए क्रॉस बी निकलेगा उसका मैग्नीट्यूड हम लेके अपॉन में अलग अलग का मैग्नीट्यूड गुणा में लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ये हो गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म। क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्म हमारे पास क्या होगा, जैसे हमारे पास एक लाइन है, उस पर दो बिंदु हैं, एक तो ए बिंदु है और एक बी बिंदु है। अगर मैं इसका वेक्टर ए मानूँ, इसका वेक्टर बी मानूँ, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पी वेक्टर की दिशा में ये क्या है, हमारे पास लाइन है। हमको दे दिया कि बिंदु ए है और यहाँ पे आर मान लेता हूँ, अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे आर है और यहाँ पे पी है। तो अब हमको क्या करना है, हमको लिखना है इसके अलोंग वेक्टर। इसके अलोंग वेक्टर हम लिखेंगे तो यानी कि ये दोनों क्या है, हमारी पैरेलल है। पैरेलल है तो ए बी हमारा पैरेलल है किसके, पी के। ये हम आसानी से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए बी पैरेलल है तो ए बी क्रॉस पी इक्वल्स टू जीरो होगा, क्योंकि ए बी इंटू पी का साइन थीटा कितना है, जीरो है। साइन थीटा जीरो है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल वेक्टर, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है। तो ए बी क्रॉस पी, ए बी क्रॉस पी कितना हुआ हमारे पास, नल वेक्टर। अब मैं ए बी को कैसे लिख सकता हूँ, आर माइनस ए क्रॉस पी इक्वल्स टू नल वेक्टर। यहाँ पे ये वेक्टर हैं सभी के सभी। अब आर माइनस ए मल्टीप्लाई हुआ तो आर क्रॉस पी माइनस ए क्रॉस पी इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये उधर गया तो हमारे पास क्या बन गया, आर क्रॉस पी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस पी। ये मेरे पास क्या आ गई, वेक्टर फॉर्म में इसकी इक्वेशन आ गई। यानी कि हमारे पास क्या हुआ, हमको सिर्फ इतने से ध्यान रखना है, ए बी पैरेलल है बी के, तो ए बी बी के पैरेलल हुआ तो हमारा क्या होगा, ए बी क्रॉस पी इक्वल्स टू जीरो होगा, या फिर नल वेक्टर बोल सकते हैं। तो जीरो होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को आर माइनस ए लिख सकते हैं, ये आर है और ये ए है। आर माइनस ए लिखा, क्रॉस पी, दोनों मल्टीप्लाई हुए और ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी लाइन की इक्वेशन। अब है तीसरा अनुप्रयोग है इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको ज्ञात करना है। हमको दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमको इनके बीच का थीटा दिया हुआ है और ये हमको ए दिया हुआ है और ये हमको बी दिया हुआ है। तो इसका एरिया हमारे पास क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया होगा हमारे पास 1/2 ए बी और ए सी इंटू साइन थीटा, यानी उनके दोनों के बीच का कोण। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, क्योंकि हमको तीन बिंदु दे, या तो दो भुजाएं एक एंगल दे देगा या फिर तीन बिंदु दे देगा। तीन बिंदुओं के केस में भी मैं अभी बताऊंगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ए बी ए सी और साइन थीटा। अब मैं 1/2 ए बी को क्या लिख सकते हैं हम, बी वेक्टर, और ए सी को लिख सकते हैं ए वेक्टर साइन थीटा। ये हमारे पास क्या होगा, ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो इन दोनों का जो वेक्टर सदिश है वो उनका मैग्नीट्यूड इंटू बीच का कोण साइन थीटा 1/2। ये हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमें एरिया की क्या दी हुई है, बिंदु दिए हुए हैं, यानी कि तीनों बिंदु हमको एरिया के ट्राइंगल के दिए हुए हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है।
तो अब हमको क्या करना होगा, अगर मैं लिखूँगा ट्राइंगल 1/2 AB AC साइन थीटा, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1/2 AB को मैं क्या लिखूँगा, B माइनस A, और AC को क्या लिखूँगा, C माइनस A साइन थीटा। अब साइन थीटा है तो हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, यानी दोनों को क्रॉस में लिखेंगे, B माइनस A क्रॉस C माइनस A। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे, वो अभी हमने देखा है, वो ये 1/2। अब B का C से क्रॉस हुआ, B क्रॉस C, B का C से हुआ माइनस B क्रॉस A माइनस A क्रॉस C और प्लस माइनस A क्रॉस माइनस A। अब माइनस A और A के बीच में कितना एंगल है, A और A के बीच में 0 डिग्री एंगल है, तो साइन थीटा 0 यानी कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए, बचे ये 3। अब इसको अंदर क्या है, B क्रॉस C माइनस, अगर मैं इसको उल्टा लिखूँ, इसको मैंने क्या बताया था, अगर A क्रॉस B है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस B क्रॉस A। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस B क्रॉस A है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, पॉजिटिव A क्रॉस B, माइनस A क्रॉस C है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, C क्रॉस A। तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सी जगह लेता हूँ, वन बाई टू, यहाँ पे मोड है B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A माइनस A क्रॉस C। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हमको तीनों बिंदु दिए हुए हैं तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। आगे है हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है ये, अब इसकी दो भुजाएं हमको दी हुई हैं A और B, और यहाँ पे हमको कौन दिया हुआ है, थीटा। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास क्या है, ट्राइंगल का फॉर्मूला है। ट्राइंगल का फॉर्मूला है क्या, 1/2 AB, यहाँ पे OA लिख लेता हूँ, OA और OB साइन थीटा। अब यहाँ पे हमको क्या पता लग रहा है, ये दो ट्राइंगल हैं, आधा ट्राइंगल ये है, आधा ट्राइंगल ये है, यानी दो ट्राइंगलों से हमारा क्या बनना है, पैरेललोग्राम। अब इतने का हम, अगर हमको ये ना देता और इतना इतना दे देता तो हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते थे। इस ट्राइंगल का एरिया हम निकाल सकते थे कैसे, ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 OA OB साइन थीटा, यानी कि 1/2 AB साइन थीटा, ये हमारे पास हो जाता। अब हमको दो का निकालना है, यानी दो का से हमारा पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा क्या हो गया, AB साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो ये चीज़ हमको आनी चाहिए। ये सब फॉर्मूले, अगर ये नहीं आ रहा है, सिर्फ फॉर्मूले याद रखो, अपना काम हो जाएगा। अगला है हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है ऐसा। अब इसको हमको क्या करना है, इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, अगर हमको डायगोनल दिए हुए हैं और डायगोनल के बीच का हमको कोण दिया हुआ है, यानी कि ये थीटा दिया हुआ है, ये D1 दिया हुआ है, ये D2 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 D1 D2 साइन थीटा। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/2 को क्या लिख सकता हूँ, D1 क्रॉस D2। अगर साइन थीटा भी नहीं दिया हुआ हो, दोनों डायगोनल दिए हुए हों, तो 1/2 D1 क्रॉस D2 भी मैं इसको लिख सकता हूँ। ऐसे ही पीछे वाले में हम क्या लिख सकते हैं, AB साइन थीटा है, अगर हमको थीटा ना देता तो भी हम क्या कर सकते थे, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास क्या हो जाता है, इसका एरिया हो जाता। अगला है हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे हमको ट्रायंगल की 3 बिंदु दिए हुए हैं, 3 बिंदु दे के बोल रहा है ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल 1 -1 2 2 0 -1
0,2,1। अब यहाँ पे हमारे पास ये ए हो गया, बी हो गया, सी। एरिया ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, क्योंकि हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड बी का ए सी का मैग्नीट्यूड ए बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा था। अब उस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी क्रॉस ए सी। ए बी कितना है हमारे पास, ए बी है हमारे पास 2 से 1 गया 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप माइनस 3 के कैप, और हमारा ए सी है माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 1 के कैप। अब ए बी क्रॉस ए सी करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 1 3 -1 3 -1, ये हमारे क्या हैं, ए बी और ए सी। आई जे के आप याद रख लेना। अब हमको क्या करना है, ए बी क्रॉस ए सी निकालना है। ए बी क्रॉस ए सी निकालना है तो हम क्या करेंगे, आई जे के 1 1 -3 -1 3 -1 आई के। अब क्या होगा, -1 प्लस 9 माइनस जे -1 -3 प्लस के 3 प्लस 1, ये कितना हो गया, 8 आई के प्लस 4 जे के प्लस 4 के। अब इसका हमको क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंटा अंटा 64 प्लस 16 प्लस 16, तो ये हो गया हमारे पास 60 70 80 90 और 96, √96। √96। अब हमको क्या करना है, 1/2 ए बी क्रॉस ए सी, तो ये हमारा क्या हो गया, 1/2 √96। तो ये हमारा क्या आ गया, एरिया का, ट्राइंगल का एरिया। तो ये हमारे पास त्रिभुज का एरिया आ गया 1/2। हमने क्या किया, ए बी क्रॉस ए सी किया, ए बी निकाल लिया, ए सी निकाल लिया। यहाँ पे हमारी क्या हो गई, डिटर्मिनेंट से हमने क्या निकाल लिया, ए बी क्रॉस ए सी। उसका मैग्नीट्यूड लेना है तो सिंपल मैग्नीट्यूड आपको लेना आता है, और यहाँ पे √96, 1/2 √96। अब क्वेश्चन ने पूछा है तल ए बी सी के लंबवत इकाई सदिश ज्ञात करें। तल ए बी सी, ये हमारा ए बी सी है, इसके लंबवत हमको क्या ज्ञात करना है, इकाई सदिश ज्ञात करना है। इकाई सदिश ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल्स टू ए बी ए सी साइन थीटा एन कैप, ये हमने पढ़ा था। यहाँ पे एन कैप क्या था हमारा, तल के लंबवत इकाई सदिश। अब वही चीज़ हमको ज्ञात करनी है, तो वही चीज़ हमको ज्ञात करनी है तो एन कैप ज्ञात करना है, ए बी क्रॉस ए सी अपॉन ए बी ए सी साइन थीटा, ये किसके बराबर हो गया, एन कैप के। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड। अब ए बी क्रॉस ए सी हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से ए बी क्रॉस ए सी करूँगा तो ए बी क्रॉस ए सी हमारे पास क्या आया, 4 कॉमन ले लिया, 2 1 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन ए बी क्रॉस ए सी हमारे पास आया था √96। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, एन कैप का वैल्यू हो गया। ये एक इकाई सदिश आ गया हमारा, किसके लंबवत, तल के लंबवत। अब है तीसरा क्वेश्चन, शीर्ष ए से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करो। यानी शीर्ष ए से हमको लंब डालना है, यानी कि डी पर।
अब शीर्ष ए से डी पर डाले गए लंब की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो शीर्ष ए से डी के पर डाली गई लंबाई क्या होगी? मैं त्रिभुज के एरिया को क्या लिख सकता हूँ? हाफ बी सी क्रॉस ए डी। अब मैं ये क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे ए डी क्या है? हमारी ऊंचाई। ए डी ऊंचाई और बी सी क्या है? आधार। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ये 1/2 गुणा हमारी ए डी ऊंचाई हो गई और बी सी हमारा आधार हो गया। अब ए डी हमको ज्ञात करना है, तो ए डी हम ज्ञात करेंगे 2a/bc। अब 2a हमारा कितना था? ए हमारा था, यहाँ पे हमने निकाला था √96, 1/2 √96। और हमारे पास क्या था? जो BC है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या था? 2 × 1/2 √96/BC। तो ये हमारे पास क्या हो गया? √96/BC। ये हमारे पास क्या आ गया? डाले गए लंब की लंबाई हमारे पास आ गई, AD की लंबाई। तो हमने क्या किया? त्रिभुज का फॉर्मूला लगाया और हमारे पास इसमें क्या था? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। AD हमारी ऊंचाई थी, तो हम क्या किया? 2a = BC। अब BC हम लिख सकते हैं C-A और इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल के लिख देंगे। तो √96/BC का मैग्नीट्यूड वो हमारे पास क्या हो जाएगी? AD की लेंथ। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।